हेलो बच्चे लोग, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। आज हम बात करेंगे धांसू सवाल नंबर 4 की। राइट ना, धांसू सवाल नंबर 4 मैंने पिक किया है फंक्शन टॉपिक से, और इस टॉपिक में ग्राफ्स और फंक्शंस के इन्वॉल्वमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। जिस कंसेप्ट की मैं बात करने वाला हूँ, इस कंसेप्ट के ऊपर अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज, तो आपको एडवांस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे और जेई मेंस में भी। लेटली अगर 2021 2022 के पेपर्स को देखा जाए तो वहां पे भी आपको मिलेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। पहली बार में थोड़ा दिक्कत आता है इसको समझने में, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये कंसेप्ट तुम बच्चों को बड़े आराम से प्यार से समझा पाऊं। इसके एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। राइट, सो बातें कम करते हैं और डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन। सो सवाल क्या है, देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज मैक्सिमा ऑफ साइन टी वेयर टी गोज फ्रॉम 0 टू एक्स, एंड जी एक्स है मिनिमा ऑफ साइन टी व्हेन टी गोज फ्रॉम 0 टू एक्स। एच एक्स एक और फंक्शन है विच इज बॉक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। बॉक्स फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मुझे एच एक्स का रेंज निकालना है ना। एच एक्स का रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एफ एक्स और जी एक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अब किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन हमें पता होना चाहिए। राइट, यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स तो मुझे किसी और ही तरीके से दिए हुए हैं। अब देखो, मैं एफ एक्स को समझाने की कोशिश करता हूँ पहले, है ना। ना, जो मैं बात करता ना कि जेई मेन जे एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मैनी ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि क्वेश्चन ना इस फंक्शन की फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, है ना। इसको हम डिकोड कैसे करते हैं? देखो बच्चा लोग, एक बात समझाता हूँ, है ना। कभी एग्जाम में कभी ऐसा हो ना कि हम इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है पीएनसी में हम क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, तो हम क्या बोलते हैं, आप एक आध केस बनाओ। राइट, एक आध केस बनाओगे तो आपको समझ में आएगा क्या वहां पे कहानी चल रही है। सिमिलरली अगर आपको कोई फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करो, एक्स की एक आधा वैल्यू डाल के देखो। सबसे पहले मुझे साइन टी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, साइन का ग्राफ तो बना ही लेता हूँ, है ना। साइन का ग्राफ आई थिंक हम सबको पता है। साइन का ग्राफ कैसा बनेगा? नहीं तो ऐसा कुछ साइन का ग्राफ होगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड में बनाया मैंने, नेगेटिव में बनाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। बट आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन द नेगेटिव साइड बिकॉज ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है मेरा। ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू साइन टी का, है। तो ये मेरा टी एक्सिस हो गया और ये मेरा y हो गया ना। अब देखो बोल क्या रहा है, सपोज करो मैं f ऑफ पाई बाय 6 निकालने की कोशिश करता हूँ। तो f ऑफ पाई बाय 6 मतलब इस इक्वेशन में जहां x होगा वहां पाई बाय 6 डाल दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ साइन टी वेयर टी गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6। ये हो गया ना फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, अब देखो। ये कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन साइन टी है तो टी की वैल्यू 0 से पाई बाय 6 लेके जाओ। 0 यहाँ है, पाई बाय 6 यहाँ है, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा मेरे पास, है ना। इतना सही पोर्शन होगा 0 से पाई बाय 6 में। और ये कह रहा है मैक्सिमम, इसका मतलब इस इंटरवल में साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो मेरा आंसर है। पूरे डोमेन में चेक करूंगा तो साइन -1 से 1 के बीच में घूम रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 0 से पाई बाय 6 में देखूंगा तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है, पाई बाय 6 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 6 विच इज साइन 30। साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। तो एफ ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू अपन कितनी निकालेंगे, 1/2। अब सपोज करो मैंने पूछा एफ ऑफ पाई बाय 4, तो आप सेम क्या करोगे, 0 से पाई बाय 4 में चेक करोगे। अब 0 से पाई बाय 4 में मेरा ग्राफ क्या होगा, यहां तक पहुंच जाएगा। 0 से पाई बाय 4 में मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहां मिलेगी, पाई बाय 4 पे मिलेगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। इसका मतलब क्या है, ऐसा कहना सही है कि आप 0 से जिसमें भी x में देख रहे हो, जहां x होगा वहीं पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। द आंसर वुड बी नो। क्योंकि देखो, अगर मैं पाई बाय 2 तक जाऊंगा तब तक तो क्या होगा, जो अपन बोल रहे हैं वैसा ही होगा कि आपका जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वही मैक्सिमम वैल्यू है। लेट्स से मैं पाई बाय 2 से बड़ा चला गया, है ना, मैंने 120 डिग्रीज पकड़ लिया। अब 120 डिग्रीज पकड़ लिया तो मेरा t कहां से कहां तक गया, 0 से 120। तो 0 से 120 यहां तक आ जाएगा। अब देखो, 0 से 120 में साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकल रही है, ये तो पाई बाय 2 पर ही निकल रही है ना। अब 120 पे आंसर नहीं आएगा, अब 1 आएगा मेरा। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 120 निकाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब 2 पाई बाय 3,
तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब पाई बाय 2 के बाद में आप कोई सा भी एंगल ले लो, राइट? आप जो एंगल लोगे आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी, विच इज एट पाई बाय 2 ओनली। अब चाहे मैं कोई सा भी x ले लूं, इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 में अगर आप लोगे x, तो आपके पास fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कौन निकाल रहा होगा, आखिरी वाला पॉइंट। और पाई बाय 2 के बाद में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। आया समझ में? तो यहां पे मैं fx को क्या लिख सकता हूं, देखो मैं fx को लिख सकता हूं कि fx विल बी इक्वल टू साइन x, अगर आपका x 0 से पाई बाय 2 के बीच में घूम रहा है तो। और आपका आंसर 1 आ जाएगा अगर x आपने पाई बाय 2 से बड़ा ले लिया तो, है ना? इक्वल टू कहीं पे भी लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सो इक्वल टू अपने ऊपर लगा लिया तो नीचे से हटा देते हैं। देखो ये मेरा fx आ गया। आई बात समझ में? अब सिमिलरली हम देखो gx भी निकाल सकते हैं। अब gx में क्या बोला उसने, मैक्सिमा की जगह मिनिमा बोल दिया है ना? अब सोच के देखो मेरा मिनिमा कैसे निकलेगा, है ना? ना अगर मैं 0 से लेके पाई बाय 6 जाता हूं तो मिनिमम कहाँ आएगा, 0 पर ही आ रहा होगा, है ना? यहीं पर आ रहा है। 0 से लेके पाई बाय 2 जाऊंगा तो भी मिनिमा 0 पे ही आ रहा है। 0 से लेके पाई जाऊंगा तो भी मिनिमा मेरा 0 पर ही आ रहा है ना? मैं यहाँ पे साइड में लिखता जाता हूँ जीएक्स के बारे में। तो अपना जीएक्स कैसा हो गया, देखो मेरा मिनिमा हमेशा 0 आ रहा है, कब? जब मैं 0 से लेके पाई तक जा रहा हूं तो। जैसे ही मैं पाई से आगे जाता हूँ, राइट, अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली विच इज लार्जर देन पाई, है ना, मान लो 240 डिग्रीज, तो 0 से 240 डिग्रीज में ये ग्राफ आ जाएगा। तो अब मेरी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, अब तो मिनिमम वैल्यू यही वैल्यू आएगी 240 वाली, नेगेटिव होगी ना। और कब तक ये मिनिमम वैल्यू रहेगी, यहां तक, राइट। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जब ये पाई से 3 पाई बाय 2 तक जाएगा, तब तक मेरी मिनिमम वैल्यू साइन एक्स ही निकाल रहा होगा, है ना? जो साइन एक्स की वैल्यू आ रही होगी वही मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। और जैसे ही मैं 3 पाई बाय 2 से आगे जाऊंगा मेरी मिनिमम वैल्यू हमेशा -1 हो जाएगी, बिकॉज सोच के देखो ना, अगर मेरा ग्राफ ये है, राइट, अगर मेरा ग्राफ इस पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, अब आप इस ग्राफ को कहीं पे भी लेके चल जाओ, कहाँ पे भी रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रोक लो, यहाँ रोक लो, यहाँ रोक लो, हमेशा मिनिमम वैल्यू -1 ही आ रही होगी। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 व्हेन x इज लार्जर देन 3 पाई बाय 2। तो ये देखो ये मेरे पास आ गया fx और मेरे पास आ गया gx, है ना? अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है hx विच इज fx माइनस gx का बॉक्स। तो अब देखो मेरे पास इंटरवल कौन कौन से हो जाएंगे, ये 0 से पाई बाय 2 में ब्रेक हो रहा है और पाई बाय 2 से ज्यादा, ये पाई से 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से बड़ा। तो hx को अपन ब्रेक करते हैं, अब यहाँ लिख देता हूँ hx क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास सबसे पहले अपन चेक करेंगे 0 से पाई बाय 2 में क्या हो रहा है। 0 से पाई बाय 2 में क्या होगा, fx तो मेरा sin x होगा और gx मेरा कितना होगा, 0 से पाई बाय 2 में 0, तो कितना आ जाएगा, बॉक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, है ना? बॉक्स है ना बाहर, तो बॉक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना हो जाएगा, बॉक्स ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स तो फ्रैक्शन होता है, बॉक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर मैं x को 0 से पाई बाय 2 में ले रहा हूं तो मेरा एच एक्स जो है बॉक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, उसकी वैल्यू 0 आ रही है ना? अब हम देखते हैं पाई बाय 2 से पाई में, पाई बाय 2 से पाई में एफ एक्स कितना हो रहा है, 1, जी एक्स कितना हो रहा है पाई बाय 2 से पाई में, 0। तो एफ एक्स 1 है, जी एक्स 0 है, 1 माइनस 0 कितना होगा, 1, उसका बॉक्स निकालेंगे तो 1 आएगा। अब हम देखेंगे पाई से 3 पाई बाय 2, नो, पाई बाय 2 से बड़ा तो एफ एक्स हमेशा ही 1 है, तो मैं एफ एक्स को 1 लिखता हूँ। 1 माइनस जी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। और पाई से 3 पाई बाय 2 में क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव आएगी साइन एक्स की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो नेगेटिव आएगा। तो अपने पास एच एक्स कितना बन रहा है यहाँ पे, एच एक्स को अपन ने कितना बोला कि यहाँ पे मेरे पास एच एक्स कितना आएगा, बॉक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। और साइन एक्स खुद एक नेगेटिव फ्रैक्शन बन रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बॉक्स के अंदर जो बनेगा वो 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू बनेगी, है ना, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएंगे। तो 1 पॉइंट समथिंग का अगर मैं बॉक्स निकालूंगा तो मुझे आंसर तो हमेशा 1 ही आने वाला है ना? सो पाई से 3 पाई बाय 2 में भी एच एक्स हमेशा 1 हो रहा है। चलो अब कौन सा हो गया, 3 पाई बाय 2 से बड़ा। अब 3 पाई बाय 2 से बड़े में क्या होगा, एफ एक्स तो 1 आएगा, जी एक्स -1 आएगा, तो 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 2।
बॉक्स ऑफ 2 कितना आएगा 2, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2। कब? जब x लार्जर देन 3π/2 है। ये मेरे पास hx आ गया। hx हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। देखो अगर मैं hx का ग्राफ बनाऊंगा तो है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी। 0 से π/2 में एक्सिस बनेगा, π/2 से π में 1 बनेगा, π से 3π/2 में भी 1 ही बनेगा, और 3π/2 से बड़े के लिए 2 पे लाइन बनेगी, है ना हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे अपना hx। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था हमें, रेंज ऑफ hx। तो hx के रेंज में तो सिर्फ 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वुड बी माय करेक्ट आंसर। राइट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चन है जहां पे डेफिनेशंस को में वो मैक्सिमा और मिनिमा यूज कर लेता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम देखोगे कि जेई में, जेई मेंस में आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। राइट तो मैं एक ही बात बोलूंगा, कंसेप्ट्स को सीखो, राइट, और कोशिश करो कंसेप्ट्स को आप लॉजिकली कैसे अप्लाई कर पाते हो। बिकॉज जैसे अपन बात करते हैं फंक्शन हुआ या फिर कैलकुलस वाला एक सीरीज ऑफ चैप्टर्स हुआ, वहां पे लॉजिक बहुत काम में आएगा। बिकॉज कंसेप्ट के नाम पे तो कुछ भी नहीं होता, 3 से 4 डेफिनेशंस होती हैं, बट उन डेफिनेशन को कैसे कैसे आप यूज करते हो दैट डिफाइंस हाउ मच यू विल बी एबल टू स्कोर इन द एग्जाम। सो इस तरह के बहुत सारे धांसू क्वेश्चंस को मैं लेके आता रहूंगा, राइट। और मैं तुम बच्चों से भी ये बोलूंगा कि है ना कोशिश करो, राइट, प्रैक्टिस करते जाओ। बिकॉज द मोर यू गोना प्रैक्टिस, द मोर यू गोना ट्राई डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट concepts, right, the better you gonna be as far as maths is concerned. So on that note, it's time to say bye bye. We'll meet in the next Dasu question. Till then, you guys can enjoy and have fun.